हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मानव की इच्छाएं कभी खत्म क्यों नहीं होती? कभी सोचा है आपने? आज अगर आप अपने चारों ओर नज़र घुमा कर देखें तो पूरी दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए भागे जा रहा है। चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति अपना सुख चैन त्याग कर, प्रेम और शांति त्याग कर, अपना कीमती समय को लगाकर सिर्फ इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। लेकिन कभी हम ठहर कर सोचते भी नहीं कि जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई, आखिर वो क्यों भाग रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि किसी की इच्छा ही पूरी नहीं हुई हो। इच्छाएं तो पूरी जरूर होती है। किसी को नौकरी की इच्छा है तो उसे नौकरी मिल जाती है, किसी को इच्छा है संतान की तो उसे संतान मिल जाती है, किसी को पद प्रतिष्ठा की तो उसे वो मिल जाता है, किसी को अच्छे घर की, कार की, सुंदर जीवन साथी की, किसी को है कहीं जीतने की। ऐसे अनगिनत इच्छाएं हैं, पर इच्छाएं जरूर पूरी होती है। हाँ, सबकी नहीं होती है, लेकिन काफ़ी लोगों की जरूर इच्छाएं पूरी होती है। पर आश्चर्य देखिए कि वो व्यक्ति भी आपको भागता नजर आएगा। ऐसा क्यों है भाई? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इच्छा पूरी हो जाती है वो इच्छा उस व्यक्ति के लिए अब मूल्य नहीं रखती, मूल्यहीन हो जाती है। इच्छाओं का मतलब ही है कि जो हमारे पास नहीं है। इस दुनिया में आप इंसान को देखेंगे कि उसके पास कीमती से कीमती चीज रहता है, उसका कोई मूल्य नहीं देता। लेकिन जो चीज उसके पास नहीं है उसके लिए वो बेचैन रहता है, उसके लिए भागता नजर आता है। यही दुनिया की रीत है। और ऐसे ही इच्छाएं भी है। जिसको नौकरी मिल गई तो अब इच्छा उठती है सुंदर जीवन साथी की। सुंदर जीवन साथी मिल गया तो इच्छा उठती है संतान की, फिर मकान की, फिर कार की, फिर इज्जत प्रतिष्ठा की। ऐसे यह क्रम चलता रहता है। अब आपने देखा होगा कि जिनके पास ये सब कुछ है, जो देश के धनाढ़ और अमीर व्यक्ति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े खिलाड़ी, आखिर ये क्यों भाग रहे हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि अब उनकी इच्छा होती है अपना वर्चस्व कायम रखने की, नंबर 1 कहलाने की। देश में, अमीरों में अब वो चाहते हैं कि उनकी गिनती देश के अमीर व्यक्तियों में हो, दुनिया के अमीरों में हो, और वो नंबर 1 कैसे बन जाए। दोस्तों, यही है इच्छाओं का सच। यह मन कभी भी नहीं भरेगा आपकी इन बाहरी इच्छाओं से, बाहरी चीजों से, भौतिक चीजों से। आप खुद देख करके समझ लें, क्योंकि इसकी जरूरत कुछ और है। अगर ये बाहरी चीजों से ही भर जाता तो दूसरी नई इच्छा नहीं उठती। इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी जरूरत कुछ और है। इसकी जरूरत है सत्य की, परमात्मा की। उससे कम का कुछ इसे नहीं चाहिए। वही परम इच्छा है, वही असली इच्छा है। आप इस मन को इधर उधर की नकली चीजों से भरते हैं, सोचते हैं कि शांत हो जाएगा, पर यह कभी शांत नहीं होता। कुछ समय बाद ऊब जाता है उससे। अब दूसरा चीज चाहता है, दूसरी इच्छा उठती है। असल में यह मन उस परमात्मा के अलावा, उस सत्य के अलावा कभी नहीं भर सकता। वही इसकी असली जरूरत है, वही असली इच्छा है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम इसे बाहरी चीजों से फुसला लेंगे, कुछ भी इधर उधर की संसार की चीजें दे करके इसे शांत करा लेंगे। लेकिन यह मन भी बड़ा जिद्दी है। इसकी भी अपनी कोशिश जारी रहती है कि कब मुझे वो असली चीज मिले, और जब तक नहीं मिलता आपको यह नचाता रहता है। तो इसलिए आप इस बात को समझें, जाने कि यह मन को कौन सी इच्छा चाहिए, क्यों आखिर ये शांत नहीं हो रहा है। आपने देख लिया कि यह बाहरी चीजों से
दुनिया के तमाम चीज़ों से कभी नहीं भरने वाला। इसकी ज़रूरत तो परमात्मा है, सत्य है, इसलिए इसे आप सत्य की ओर ले जाए। यह आत्मा को जानना चाहता है, और जब तक हम इसे वो चीज़ नहीं देंगे तब तक यह हमें शांति से, सुकून से, आनंद से रहने नहीं देगा। धन्यवाद दोस्तों।